हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग सार। आज हम कर्म योग को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए कर्म अत्यंत आवश्यक है। कृष्ण बताते हैं कि हमारी इंद्रियां यानी आँख, नाक, कान, जीवा तथा स्पर्श, हमारा मन तथा हमारी बुद्धि, ये सभी मोह के निवास स्थान हैं। कभी-कभी इंद्रियों के प्रभाव में आकर हमारा मन तथा बुद्धि नकारात्मक हो जाते हैं तथा हमें बुरे कर्मों की ओर अग्रसर कर देते हैं, जबकि हमारी आत्मा और हमारा विवेक उस विकर्म को करने की गवाही नहीं देता, क्योंकि आत्मा इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से श्रेष्ठ है और आत्मा भली भांति अच्छे बुरे का अंतर जानती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्म श्रेष्ठ हो, तो हमें चाहिए कि हम निरंतर आत्म साक्षात्कार करते रहें। आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मचिंतन, आत्म मंथन, आत्म निरीक्षण या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आत्म साक्षात्कार के द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए यह आवश्यक है कि आप अनुशासन का पालन करें, अपने मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण रखें तथा प्रत्येक कार्य विवेक के साथ करें। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना नियत कर्म, अपना कर्तव्य समझकर और नियत समय पर पूर्ण करे। कर्म फल की आशा व निराशा, जय व पराजय का विचार किए बिना सदा निष्ठा पूर्वक अपना कार्य करता रहे। कभी-कभी कुछ लोग अहंकार में चूर होकर अपने आप को ही कर्ता मान बैठते हैं, अपितु सत्य तो यह है कि जो हो रहा है वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है, और ये 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण एवं तमसोगुण। प्रत्येक मनुष्य में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, परंतु किसी व्यक्ति में उस समय पर किस गुण की प्रधानता है, उसके द्वारा किए गए कर्मों को निश्चित करता है। सतोगुण वाला मनुष्य निर्मल स्वभाव का होता है। उसके द्वारा किए गए सभी कर्म प्रकाश देने वाले होते हैं, सुखकारी होते हैं। वह कर्म फल की इच्छा को त्याग कर कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तथा औरों को भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जिस मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता होती है, उसमें काम अर्थात कामनाएं, इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं, जिससे पैदा होता है क्रोध। यह क्रोध उसके ज्ञान रूपी रत्न का हरण कर लेता है और उसे पाप कर्मों की ओर धकेल देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी हमारे शत्रु हैं। हमें इनसे सदैव दूर रहना चाहिए। रजोगुण वाला मनुष्य अहंकार के प्रभाव से खुद को ही समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि सत्य यह है
कि कृष्ण की इच्छा के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। और तमसो गुण वाला व्यक्ति, वह तो आलस्य एवं अज्ञान से ही भरा होता है। वह सदैव बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना इत्यादि। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहें, सभी प्राणियों को एक समान प्रेम करें, अपना कर्म लगातार करते रहें और बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दें। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा